नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिचू बाबा में एंड मैं आपका फ्रेंड सचिन। दोस्तों, आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ जो मैंने अभी अपने टीथ में ये आप देख रहे हैं ब्रेसेस लगवाए थे। सारा इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसकी कॉस्ट रहती है, क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब आपने ब्रेसेस को लगवाए होते हैं। क्योंकि एट टाइम्स होता है कि हमारे माइंड में डाउट होता है कि लगवाएं या नहीं लगवाएं। आई एम श्योर ये तो पता ही होता है कि रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग होगा, बट ये वायर और जो स्टील के ब्रैकेट जो लगते हैं वो लगवाने के बाद कैसा फील होगा, या भाई मेटल के लगवाएं या सेरामिक लगवाएं या आजकल वो इनविजिलाइन आते हैं वो लगवाएं। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन इसी वीडियो में ब्रेसेस से रिलेटेड। और अगर आपको लगता है कि उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में स्टिल अभी एक ऐसा डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात है दिसंबर 2021 की, जब मैं गया अपने ऑर्थोडोंटिक के पास जस्ट टू हैव एन आइडिया कि क्या खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा। बिकॉज मेरे क्या था कि ऊपर वाला जो फ्रंट का एक टीथ है वो मेरा काफ़ी प्रोमिनेंटली जो है बाहर निकला हुआ था, और जो नीचे वाली जॉ लाइन है उसमें से भी एक दो दांत मेरे जो है घूमे हुए थे जो कि फ्रंट से विजिबल तो नहीं थे। तो मेरी जो उस टाइम रिक्वायरमेंट थी वो जो आगे वाला फ्रंट वाला टीथ था उसी को लेके थी कि इसी को किस तरीके से अंदर किया जाए। आरसीटी हो सकती है, कैप लग सकती है। काफ़ी हेल्दी डिस्कशंस के बाद आई गॉट टू नो कि आरसीटी के थ्रू भी ये काम हो सकता था, जिसमें कि ऊपर की लेयर मेरी जो है टीथ की वो थोड़ी सी उसको शेव ऑफ किया जाता है एंड देन उसके ऊपर कैप लगाई जाती। बट मेरे को कोई ऐसी थी नहीं जल्दी, सो आई वांटेड टू कीप एवरीथिंग एज नेचुरल एज पॉसिबल, जो कि मुझे मेरे डॉक्टर ने भी किया रेकमेंड कि अगर किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, कोई वेडिंग नहीं है आपके घर में, सो आप जो ब्रेसेस हैं वही लगवाएं। ब्रेसेस मैंने मेटल के चूज़ किए बिकॉज मेरा जो वर्क प्रोफाइल है उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा कस्टमर हैंडलिंग है, और तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप जो है इसमें सेरामिक वाले ब्रेसेस लगवाते हैं, उसमें एक जो ये वायर होती है खाली वही विजिबल होती है, जो ब्रैकेट्स होते हैं वो फ्रंट से उतना विजिबल नहीं होते। और जो इनविजिलाइन होते हैं वो मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, और वो आई एम श्योर कितने इफ़ेक्टिव होते हैं वो मेरे को नहीं पता। बट जो मेटल के और जो सेरामिक वाले जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर प्रेशर जो है वो एडिक्वेट होता है और इनका रिज़ल्ट भी सेम ही आता है। ये मैंने पूछा था अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कि अगर कोई भाई रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस है देन मैं जो है सेरामिक लगवाऊँ, बट उन्होंने बोला कि नहीं, जो रिज़ल्ट है वो दोनों का एक ही आएगा। सो दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको मेटल के लगवाने हैं या आपको सेरामिक लगवाने हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स इसके प्राइस में डिफरेंस तो रहता ही है। प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक ही देखिएगा ज़रूर। और इसके बाद जब मैंने दिसंबर 2021 में लगवाए, पहले 2-4-5 दिन तो मेरे को बहुत अजीब सा फील हुआ। काफ़ी ज़्यादा मुंह में आपके ड्राइनेस फील होती है एंड यू वांट टू हैव वाटर आफ्टर एवरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बात कर रहा हूँ दिसंबर की, जब यहाँ पे विंटर्स थे दिल्ली में। वो चीज़ ठीक हो गई खैर 2 से 5 दिन के अंदर। तो अब क्या हुआ, प्रॉब्लम आती है कि दांतों की सफाई कैसे रखी जाए, क्योंकि खाना जब भी आप खाते हैं तो खाना उसमें जाके फंस जाता है। और ख़ासकर ये प्रॉब्लम जो है विंटर्स में ज़्यादा आती है, क्योंकि विंटर्स में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं क्योंकि मौसम ऐसा रहता है। मैंने क्या चीज़ इसके लिए प्रैक्टिस फॉलो की कि आप हर मील के बाद लूक वार्म वाटर से जो माउथ है आपका उसको रिंस कीजिए, ताकि फंसा हुआ जो भी उसमें खाना है वो सारा बाहर निकल आएगा। एंड अगर हर मील के बाद पॉसिबल नहीं है, आप किसी ऑफिस में हैं या कहीं बाहर हैं, आपका कोई ऐसा जो नेचर ऑफ वर्क है, या आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे हर मील के बाद नहीं है पॉसिबल, मेक श्योर आप माउथ को जो है कि रिंस तो कीजिए ही कीजिए अगर वहाँ पे लूक वार्म या हॉट वाटर अवेलेबल नहीं है। एंड मॉर्निंग का और जो नाइट वाली मील है उसके बाद तो मेक श्योर आप ये करिए ही करिए। एंड आई थिंक इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 टाइम एक दिन में ब्रश तो मैंडेटरी हो जाता है। अगर करते हैं आप पहले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो ब्रेसेस से आपको ये हैबिट भी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है। तो पहले अपने टीथ को अच्छे से ब्रश कीजिए, उसके बाद आप सोइए, तो कि ताकि जो भी उसमें फंसा हुआ खाना है पूरे दिन का वो सारा निकल जाए। एंड डॉक्टर ऑल्सो एडवाइज मी कि अगर मीठा पूरे दिन में आप कुछ भी खाते हैं तो मेक श्योर कि मीठे के बाद तो ब्रश आप कीजिए, जो कि मैं आपको रिलीजियसली बताऊं, स्टार्टिंग के 1-2 महीने मैंने फॉलो किया था क्योंकि माइंड में थोड़ा सा डर था, बट उसके बाद मैं थोड़ा सा आलसी हो गया।
अब क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस आती हैं, दैट यू वुड नॉट एबल टू हैव च्युइंगम, पिज़्ज़ा और बर्गर। तो कोई भी चीज़ जो आपको फ्रंट वाले टीथ से आपको करनी है बाइट, लाइक एप्पल या कोई भी फ्रूट अगर आपको खाना है तो उसके छोटे छोटे पीसेस को चॉप करके आप जो पीछे वाली जॉ लाइन है, यू कैन पुट दैट पीस उधर ही एंड वहाँ से चबा के आप खा सकते हैं। लेकिन फ्रंट वाले जो टीथ हैं उन पे प्रेशर जो है कि डालना वो नहीं रेकमेंडेड होता। नाउ उसमें भी मैंने क्या प्रैक्टिस फॉलो की, अब क्योंकि स्टार्टिंग में था एंड यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, यू आर हैविंग पेन, तो आपको लगता है कि कुछ टाइम की बात है निकाल लेंगे, बट ये डिपेंड करता है केस टू केस। मेरे 8 महीने के बाद आज उतर रहे हैं ब्रेसेस एंड किसी किसी को 1 साल या किसी किसी को 2 साल भी लगते हैं। सो 2 साल और ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है 2 साल जो है ऐसे जो फास्ट फूड होते हैं या पार्टीज़ होती हैं उनके बिना रहना। सो उसके लिए मैंने क्या किया था, 3-4 महीने मैंने पहले नहीं खाया था, पिज़्ज़ा हो गया या बर्गर हो गया, बट देन पार्टी वार्टी होती है तो कहीं ना कहीं जो है आपको भाई जाना पड़ता है। सो उसमें क्या किया था, स्पून से आप पिज़्ज़ा के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको चॉप करिए एंड देन यू कैन हैव इट लाइक यू आर हैविंग राइस और मे बी दाल। तो उससे जो आपके फ्रंट वाले टीथ हैं उस पर प्रेशर नहीं आएगा। सो इसकी बॉटम लाइन ये है कि आपको जो फ्रंट वाले टीथ हैं उस पर आपको प्रेशर नहीं डालना। अब 1-2 चीज़ें और थी इसमें जो कि मेरे को डॉक्टर ने बताई थी कि ब्रैकेट्स जो ये लगते हैं स्टील के, अगर ये टूट जाते हैं, सो पैकेज में ये कवर होते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप हर दूसरे दिन या हर दूसरी विजिट पे आप 1-2 तोड़ के ले जाओ, देन ही और शी माइट चार्ज यू एक्स्ट्रा। बट लकीली जब तक ये मैंने लगवा के रखे हैं ब्रेसेस तो मेरा एक भी ब्रैकेट नहीं टूटा। एंड अब बात करते हैं टूथब्रश, टूथपेस्ट, उसके भी थोड़ा सा माइंड में डाउट रहता है। सो जो आपके रेगुलर टूथपेस्ट होते हैं यू कैन यूज़ दैट, बट जो आपका ब्रश होता है उसमें आई थिंक नॉर्मल जो ब्रश आते हैं उसके जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। आई नो उसमें सॉफ्ट भी आते हैं, अगर आप किसी भी जैसे ब्रांड की बात करें जो भी अभी आपके पास होगा, वेदर इट्स ओरल बी, कोलगेट, लेकिन ऑर्थोडोंटिक के ब्रशेस कुछ अलग आते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने स्टार्टिंग के 1-2 महीने जो मेरे पास अपना ब्रश था मैंने वही यूज़ किया, क्लासिक का था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, था वो सॉफ्ट, लेकिन मुझे ये लगता था कि ये सॉफ्ट है, इससे सॉफ्ट क्या ही आता होगा। सो 1 से 1.5 महीने के बाद जब टाइम आया दैट आई हैव टू चेंज द ब्रश, सो मुझे लगा कि एक बार मैं ऑर्थोडोंटिक वाला मंगा के देखता हूँ। देन आई ऑर्डर्ड वन फ्रॉम अमेजॉन, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइज, जो ये ब्रश मैंने मंगाया फ्रॉम क्यूराप्रॉक्स, दिस इज़ जस्ट लाइक अमेजिंग, लाइक अ बून फॉर एवरीवन और एनीवन जिनको भी ब्रेसेस लगे हुए हैं, और उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। सो टूथब्रश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज आपको वो हर रोज़ आने वाला है ज़रूरत, आपके मॉर्निंग में भी नाइट में भी। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फ्रेंड्स, जब आप हर महीने जाते हैं एक्टिवेशन के लिए, सो एट टाइम्स वो खाली जो ब्रैकेट्स हैं उसको टाइट किया जाता है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो वायर है उसी को चेंज किया जाता है। सो जब भी आप एक्टिवेशन के बाद आते हैं तो अगेन आपको 3 से 4 डेज़ लगते हैं आपके टीथ को दोबारा से नॉर्मलाइज होने में, क्योंकि जब भी वायर चेंज होती है या ब्रैकेट्स को टाइट किया जाता है तो आपके टीथ के अंदर एक दोबारा से प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ताकि उसको अलाइन किया जाए। और वो जो प्रेशर होता है वो कहाँ पे इम्पैक्ट करता है आपको, यू विल नॉट बी एबल टू च्यू द चपाती और द फूड, आपको हल्का हल्का पेन फील होता है ना। हल्का हल्का मीन्स आपकी स्पीड तो डेफिनेटली स्लो होगी ही होगी, आपको छोटे बाइट्स लेने होंगे, बट देन आपका दिल करता है कि उस टाइम पे सॉफ्ट फूड खाएं, लाइक पॉरेज, खिचड़ी, पोहा या कोई भी ऐसी चीज़। चपाती का तो बिल्कुल भी नहीं होता दिल, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मे बी पीपल आउट देयर जिनको कोई दिक्कत ना हुई हो, लेकिन मुझे ये फील हुई, और जो कि मैंने अपने डॉक्टर से किया कंसल्ट तो उसने बोला ये नॉर्मल है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है। एंड एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि जब भी आप एक्टिवेशन के लिए जाते हैं, सो काफ़ी जो क्लिनिक्स हैं वो ऐसे हैं जिनके ऑर्थो जो डॉक्टर्स हैं वो खुद का अपना क्लिनिक नहीं है, वो जो है डेंटिस्ट होते हैं, एंड ऑर्थो जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके पास विजिट पे आते हैं। सो अगर आप ऐसे किसी क्लिनिक से लगवा रहे हैं, सो मेक श्योर जब भी आप एक्टिवेशन के लिए जाएं, सो आप क्लिनिक में ही एक्टिवेशन के बाद आप क्लिनिक में ही वहाँ पे वेट करें 5 से 10 मिनट, अपनी टंग को पूरे माउथ के अंदर या इनर लिप्स को पूरा अच्छे से मूव करके देख लें कि कहीं पे वायर कोई चुभ तो नहीं रही ना। मेरे जो डॉक्टर हैं वो खुद ही ऑर्थोडोंटिक है और उनका अपना क्लिनिक है, सो मुझे जब भी दिक्कत लगी तो मैं दोबारा पहुँच गया। आई जस्ट हैड टू सॉर्ट एन अपॉइंटमेंट एंड वो अवेलेबल थे।
बट जिनके पास ये ऑर्थोडोंटिक विजिट पे आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप वहीं पे देखते हैं प्रेशर जो बिल्डअप होता है दैट्स अनदर थिंग, लेकिन अगर कोई तार आपको चुभ रही है इसका मतलब वो वायर का पीस जो है वो लंबा है। सो यू हैव टू कट इट ऑफ एंड देन आपको ठीक फील होगा। और बाकी इसके अलावा फ्रेंड्स खर्चे की अगर मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग जो रेंज है वो आती हैं। नाउ मैंने जो लगवाए हैं ये बिल्कुल एंट्री लेवल के हैं जो कि मेटल के ब्रशेज़ होते हैं। एंड मैंने जो पे किया इसका दिस इज़ 35,000 ऑफ कोर्स। एंड कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे क्लिनिक्स जहाँ पे 20 से 25 हज़ार में आपको मेटल के ब्रेसेस जो है मिल जाएंगे। मैं बात करूँ जो सेरेमिक वाले ब्रेसेस होते हैं, सो मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने उसका मेरे को अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दिया था 50 to 55, और जो इनविजिलाइन होते हैं उसका अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख्स। सो ये आपकी चॉइस है, आपकी पॉकेट है, दैट हाउ मच अमाउंट यू वांट टू स्पेंड ऑन दिस टास्क। सो बाकी फ्रेंड्स आज ये ब्रेसेस मेरे उतरेंगे एंड मैं बिफोर और आफ्टर जो भी मेरी इसकी पिक्चर्स हैं मैं वो दूंगा आपको, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि क्या आता है चेंज। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई और जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ढूंढने आए थे ब्रेसेस से रिलेटेड उसके आंसर आपको मिले हैं, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।